आज हम बात करेंगे लखनऊ कैंट विधानसभा की। 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है और मौजूदा विधायक पास या फेल। लखनऊ की एक कैंट विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा समेत शहर के तमाम बड़े प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र में आते हैं। शहरी इलाका होने के चलते इस विधानसभा को कई तरह की सुविधाएं मिली, तो कुछ इलाकों में हालात बद से बदतर है। इन इलाकों को देखकर ये भरोसा नहीं होता कि ये क्षेत्र प्रदेश की राजधानी का ही हिस्सा है। इन इलाकों में लोगों को पीने का पानी साफ नहीं मिलता और एक बड़ी आबादी पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। यहाँ के सीवर लाइन पूरी भरी हुई है और उसी के बीच में वाटर लाइन पड़ी हुई है, उसी से सारा गंदा पानी आता है। जब भी आप पानी चलाएंगे पहले 10 मिनट गंदा पानी आएगा, उसके साथ बीच में कब गंदा आ जाए इसका कोई पता नहीं। जल जमाव यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या है। जरा सी बारिश में गलियां नालों में तब्दील हो जाती हैं। लोगों के मुताबिक बरसात के मौसम में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है। लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन हालात नहीं बदले। करीब यहाँ के 70% क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, पानी से डूब जाते हैं। उनके घरों में बारिश का पानी चला जाता है। यहाँ करीब 4,10,000 मतदाता हैं। दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी ने 2012 में चुनाव जीतकर बीजेपी के दबदबे को खत्म किया था। इससे पहले सीट पर 1991 से 2012 तक लगातार बीजेपी काबिज थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने 23 साल के बाद कांग्रेस को जीत दिला दी। हालांकि अब रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दरअसल कैंट विधानसभा ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ करीब 70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और नए परिसीमन के बाद अब दूसरे नंबर पर करीब 50,000 दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। अभी तक इस सीट से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन 2017 के चुनाव में सभी पार्टियों ने जातीय समीकरण को ही देखकर प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को भुनाने के लिए योगेश दीक्षित को मैदान में उतार चुकी है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव मैदान में है। अपर्णा यादव के चुनाव में उतरने से इस हाई प्रोफाइल सीट का सियासी तापमान बढ़ गया है। क्षेत्र में करीब 30,000 यादव मतदाता हैं। ऐसे में अगर यादव मुस्लिम का समीकरण चला तो अपर्णा यादव कैंट से एसपी का खाता भी खोल सकती हैं। अब किसका समीकरण चलेगा ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन दिग्गजों के ताल ठोंकने से लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। लखनऊ कैंट से अनिल यादव, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए विधायक की पिछले साल की बड़ी उपलब्धि और आगामी योजनाएं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक सरकारी अस्पताल 22 करोड़ से ज्यादा का चंदन नगर आलमबाग में लाई हूँ, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मवैया पुल के नीचे 40-50 साल से जल भराव होता था, लोग एक्सीडेंट होते थे। वहाँ पंपिंग स्टेशन बना करोड़ों रुपए में, अब वहाँ जल भराव की समस्या समाप्त हो गई। 302 करोड़ की सीवर की योजना आलमबाग के 7 वार्डों के लिए प्रथम चरण में स्वीकृत होकर गैजेट हो गया है। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे क्षेत्र में स्थापित हुआ है। तो अगर एक विधायक का फंड देखें तो 5 साल में मेरा फंड मात्र 7.5 करोड़ था, लेकिन काम करीब करीब 400-500 करोड़ का हुआ है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? विश्वास पर, काम पर, और दूसरी बात, इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश को माफियावाद और जंगल राज से मुक्त कराना चाहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को पूरे देश के साथ प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को समझती हूँ कि मैंने बहुत ही समर्पित ढंग से सेवा की है। तो यदि जनता को अच्छा लगेगा तो वोट देंगे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? सीवर का प्रथम चरण आया है, तो अगले 5 सालों में जो क्षेत्र छूट रहे हैं वहाँ पर भी सीवर की योजना लानी होगी। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के बारे में मैं सोच रही हूँ, लड़कियों के लिए मेरे क्षेत्र में होना चाहिए। अभी देखिए, अभी बहुत सारे नए गांव जुड़े हैं। अब देखिए विपक्ष का आरोप और दावा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के काम को यहाँ जज करने नहीं आई हूँ।
मेरा जो काम है वो ये है कि मैं जन जन तक समाजवादी विचारधारा और जितनी सर्विसेज हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको पहुंचा सकूं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? क्योंकि मैं काम कर रही हूँ एंड डेफिनेटली मैं सबसे जितना मैक्सिमम लोगों से मिलने की पर्सनली कोशिश कर रही हूँ। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? अब पर्सनली जब मैंने उनको देखा नहीं है इस तरीके से कि वो क्षेत्र में काम कर रही हैं या जो भी करती होंगे, मुझे उससे कोई सारोकार नहीं है उस बात से, पर मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर लोग चुने जाते हैं उन लोगों के विश्वास पे उन्हें आना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं, ये आप वही जवाब दे सकते हैं और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। और अब देखिए, पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जीतापल्ली वार्ड में तो कुछ काम हुआ है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम लोग। आप वो बताते हैं हमने 500 सड़कें बनवाई हैं, 600 सड़कें बनवाई हैं, कहाँ बनवाई हैं हमें नहीं मालूम, कहाँ उन्होंने काम कराया हमें नहीं मालूम। वो प्रदेश की नेता है, लेकिन यहाँ इधर क्षेत्र में तो कोई काम उनके द्वारा नहीं कराया गया। जी, कहना और करना दूसरी बात है। आप खुद हकीकत देख सकते हो, जो है कि आप ये पार्क देख लो जो है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? सारे तो नहीं, लेकिन करीब करीब काफी काम हुआ है। कोई वादा नहीं पूरा किया। नहीं, हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं तो 10%। बिल्कुल सब अधूरे रहे, कोई नहीं, सपना था एक। वो तो हर कोई होता, चुनावी वादा तो हर कोई करता सर। ये स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सड़क पे पानी बहुत भरता गलियों में, आज भी पानी मिलता नहीं। समरसेबल एक महीने लोग हाय हाय करते रहते, पानी के लिए झगड़ा होता, थाना पुलिस हो जाता है। आधा घंटे पानी आएगा, उसमें 15 मिनट आपका गंदा आएगा। समस्या यही है कि यहाँ सप्लाई वाले पानी में कीड़े आते हैं, गंदा आता है। जो बात है, गंदगी इस कदर की है कि पूछे नहीं। जल निकासी, सीवर मेन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या जो है सफाई की होती है सर। जो समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? आज तक बिल्कुल कच्ची रोड पड़ी है, कच्ची। इतनी दिक्कतें सब विधायक को पूरी करनी चाहिए थी। पानी का कोई समाधान निकला नहीं, तो अब लोग पानी अब शिकायत करना ही छोड़ दिया। यहाँ विधायक क्या सभासद विधायक सबसे बात की गई है, सबसे की है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग लिखित में दिए हैं भैया, रीता बगुड़ा को भी दिए हैं। 10 बार जाओगे तो एक बार नमस्ते होगा, और बात की बात तो दूर की होती है सर। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? जाना भी पड़ता है, कोई कार्यक्रम होता जब बुलाया जाता आते भी हैं। बड़ी नेता हैं, कभी दिल्ली में रहती, कभी उत्तरांचल में, कहीं पूरी इंडिया लेवल पे वो दौरा करती रहती है। उनके लिए क्या हम कहे, कहाँ रहती हैं? कभी कोई समस्या जानने यहाँ नहीं आया? नहीं आए, आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस पोजीशन पे कोई ध्यान नहीं देते। क्षेत्र में कभी कभी दिखाई पड़ जाती हैं। क्षेत्र में आती नहीं तो लापता ही कहा जाएगा उनको। तो वो तो लोग चुनाव पे आते हैं सर। जो है 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बड़ी नेता थी, लोगों की उम्मीद बहुत थी कि बहुत सारा काम होगा, बड़ा पैकेज मिलेगा उनको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब चुनी गई थी तब तो लग रहा था कि बड़ी नेता है और क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, जैसे पहले था आज भी है। अब देखिए, जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। 50%। काम के आधार पे तो बिल्कुल 0 है। 2 देंगे इसलिए कि चलो ठीक है, बड़ी नेता है तो उनको वहाँ ऊपर मुंह दिखाना होगा। में से उनको 3 नंबर दे सकते हैं। 2 नंबर। तब हम मुश्किल से जो है शायद अगर 2 नंबर देते तो वो बहुत ज़्यादा होगा। को तो मुझे लगता है कि वह 3 या 4 4 नंबर।